नमस्कार साथियों, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, भारत के अंदर आपने देखा होगा, जब चुनाव का टाइम होता है तो नेता बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे लेकर के आते हैं। कहते हैं हम आपकी सड़क बनवा देंगे, कहते हैं हम आपका घर बनवा देंगे, कहते हैं हम आपकी पेंशन बनवा देंगे, कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करके दिखा सकते हैं, बस एक मौका हमें दे दीजिए। लेकिन क्या पता कि ये जाते ही जब बन जाते हैं तो उसके बाद ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, यानी कि अपने ही मंत्रियों के खिलाफ भी ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो यहाँ के मंत्री सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पाए गए हैं, लेकिन खुद के मंत्री रहते, खुद के सरकार में रहते, वो उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। एक्शन लेते हैं तो जब दूसरे की सरकार होती है, उनकी जो मंत्री हैं उनको भ्रष्टाचार में दिखा करके उन पर वो एक्शन लेते हैं, लेकिन खुद की सरकार में वो कभी भी एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसे ही एक मामला हुआ है दोस्तों, ऐसे ही एक पंजाब में विजय सिंघला जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, आम आदमी की पार्टी की सरकार है, वहाँ पर सरकार ने अपने ही मंत्री के खिलाफ एक्शन ले लिया है, यानी कि उन्हें 27 मई को जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों, उन पर आरोप है करप्शन का, यानी कि भ्रष्टाचार का उन पर आरोप है। कहा गया है कि उनने किसी से पैसे लिए हैं और पैसे लेने की उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मतलब उनके पूरे सबूत हैं। लेकिन इसकी चर्चा ना तो किसी मीडिया में है, ना किसी नेतागढ़ में है, ना ही किसी आम जनता के बीच में ये खबर पहुंची है। लेकिन पहुंची कहाँ? फिर इन पर एक्शन कैसे लिया गया? एक्शन लिया गया है कि भगवंत मान जी ने अपने ही सरकार के खिलाफ, जिस मंत्री के बारे में उन्होंने सुना कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ, यानी कि अपने ही मंत्री के खिलाफ उन्होंने एक जांच टीम बैठा दी और वो इसमें सही पाए गए, यानी कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। बिना कुछ देरी किए पहले उन्हें हेल्थ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिलवाया गया और उसके बाद सीधा जेल में डाला गया। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन पहले जब केजरीवाल सरकार आई थी तो उन्होंने भी यही काम किया था, अपने होम मिनिस्टर को भी उन्होंने इसी तरीके से हटाने का काम किया था। लेकिन ये देखिए, चाहे तो आपका हरियाणा हो, राजस्थान हो, या फिर आपका उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे वो देश का कोई सा भी प्रदेश क्यों ना हो, वहाँ पर अपनी सरकार के खिलाफ कभी भी ये एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर एक्शन लिया जाएगा तो जो पिछली सरकार के जो मंत्री हैं उनके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। दोस्तों, ज़रा आप सोचिएगा कि जब हम वो भ्रष्टाचार किया है तो हम जब वोट डालने जाते हैं तब ये सोचकर थोड़ी नहीं जाते हैं कि पिछली सरकार के मंत्रियों को आप जेल में ठूसिएगा। हम ये वोट डालने के लिए हम इसलिए जाते हैं कि आप उस भ्रष्टाचार को जो पिछली सरकार में बढ़ा है वो आप इसे कम करेंगे, आप आगे एक नई उम्मीद बनेंगे, आप एक अच्छा काम करके दिखाएंगे, इसलिए आपको ये चुनते हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार करती है कि पिछली सरकार के जो मंत्री हैं, पिछली सरकार के जो आपके अधिकारी हैं, उनको बर्खास्त करेगी, उनको जेल में ठूसेगी, उनको नए नए तरीके से टॉर्चर करेगी, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेगी। लेकिन अपने खुद के मंत्री जब ऐसे हो जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं, रिएक्शन लेंगे, यानी कि हमारा कितना हिस्सा आया है, ये सोच करके वो उस मंत्री को और बढ़ावा दे देते हैं। लुट जाती है वह जनता, भ्रष्टाचार में दिखा देते हैं किसी और को, यानी कि पिछली सरकार के मंत्रियों को, नेतागणों को, या फिर किसी अधिकारी को वो लिप्त दिखा देते हैं कि इन्होंने पिछली सरकार में बहुत लूटपाट की है। दोस्तों, अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसका ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से वहाँ उसे भेज दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ दिन केस जीतने के बाद वो फिर से बहाल हो जाता है। लेकिन ऐसे मंत्री जो कि पंजाब में हैं, उन्होंने अपने ही मंत्री को जेल में भेजने का काम किया है। सैल्यूट करता हूँ ऐसे देश के होनहार भगवंत मान जी को, मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जो कि इन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ ऐसे बड़े बड़े एक्शन लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इसी तरीके से मंत्री हो या फिर अधिकारी हो या फिर कोई और उनकी पार्टी में हो या फिर बाहर की पार्टी में, अगर कोई भी ऐसा काम करता हुआ पाया जाता है तो उसे जेल में ठूसने की कृपा करें, क्योंकि मंत्री ही सबसे ज़्यादा दुश्मन उनके बने होते हैं।
दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।